नमस्कार दोस्तों, साइंस के पेपर के सेट 1 की एनालिसिस लेके हाजिर हूं। मैं मोहित आनंद स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। 20 फरवरी 2025 को ये पेपर हुआ है साइंस का, और सेट 1 का एमसीक्यू लेके मैं हाजिर हूं। पेपर का लेवल ठीक था, बढ़िया पेपर आया था। अगर आपने पढ़ के गए थे, तैयारी कर रखी थी, तो आप आसानी से उस पेपर को करके आ गए होंगे। सेक्शन ए, जिसमें 20 एमसीक्यू क्वेश्चन थे, 16 तो एमसीक्यू क्वेश्चन थे और 4 असर्शन रीजन थे। क्या कहते हैं ये 20 क्वेश्चन, आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। मैंने बोला था नॉट वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना है। इसका आंसर है डी। डी यानी मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर का पिघलना एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर टू कहता है, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि हमें ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रिपेयर करनी है, लेकिन एटमॉस्फेयर ह्यूमिड है। कैसा है एटमॉस्फेयर? ह्यूमिड यानी नमी है। तो हम उस ड्राई हाइड्रोजन गैस को प्राप्त करने के लिए जो हाइड्रोक्लोरिक गैस ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में हमें मिल रही है, हम किसके थ्रू पास कराएंगे? इसका आंसर होगा कैल्शियम क्लोराइड। ध्यान रखना, कैल्शियम क्लोराइड वाटर को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि मेटल की या किसी भी सॉलिड मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसे हम पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको पता है दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक हाइड्रोकार्बन चुनिए जिसमें एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो और एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। तो भाई देखो, ब्यूटाइन और प्रोपाइन दोनों में ही ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो अगर मैं प्रोपाइन बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा प्रोपाइन। हाँ, तो बोलना पड़ेगा 3 कार्बन एटम है। इसमें अगर आप देखोगे तो एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक ही सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, वो एलिमेंट जो सॉइल से लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए, उस एलिमेंट का नाम है नाइट्रोजन। हमें पता है मिट्टी में पाए जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, जो इस काम को अंजाम देते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ट्रू स्टेटमेंट बताना है। भाई लिम्फ को लेके बताना है। पहला स्टेटमेंट है, लिम्फ वेसल कैरी लिम्फ थ्रू द बॉडी एंड फाइनली ओपन इनटू लार्ज आर्टरी। ये एक स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि लिम्फ वेसल जो होता है ना, वो जाके वीन से कनेक्टेड होता है। और जैसे ही हम कहते हैं कि लार्ज आर्टरी में नहीं खुलता, वीन्स में खुलता है, हमें एक डी ऑप्शन दिखता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि लार्ज वीन्स होता है। अच्छा, जैसे ही आपको ये पता लग जाएगा ना कि लिम्फ वेसल लार्ज आर्टरी में नहीं खुलता, लार्ज वीन में खुलता है, मतलब ए ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, डी ट्रू स्टेटमेंट है। तो वैसे ही आपको पता लग जाएगा कि जिसमें ए है वो तो ऑप्शन ही नहीं है। अब बात को समझिएगा, मतलब पहला और तीसरा तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन होगा बी और डी। अब बी और डी में हमने देखा कि लिम्फ कंटेन सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, बिल्कुल सही बात है, प्रोटीन एंड ब्लड सेल। लेकिन ध्यान रखना, लिम्फ के अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं होते। तो इसने बोला है कंटेन रेड ब्लड सेल, यानी सी स्टेटमेंट गलत है। तो सी स्टेटमेंट गलत है, यानी ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। देन योर आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, प्लांट्स लाइक रोज एंड बनाना हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। देखो, हमें पता है रोज और बनाना दोनों ऐसे पेड़ हैं ना, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू क्या होते हैं? उगाए जाते हैं। और मेरे बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू उन्हीं पौधों को उगाया जाता है जो अपनी बीज बनाने की क्षमता खो चुके होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कहता है, बायसेक्सुअल फ्लावर में जो मेल गैमेट होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ? आपको पता है मेल गैमेट एंथर में प्रेजेंट होता है। देन ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। कहता है, प्योर टॉल पी प्लांट क्रॉस कराई गई प्योर ड्वार्फ पी प्लांट के साथ, तो परसेंटेज ऑफ टॉल पी प्लांट की F1 और F2 जनरेशन में क्या होगा? हमें पता था F1 में ऑल टॉल आया था, मतलब 100% आंसर होगा। और F2 में 3:1 आया था, टॉल और डॉर्फ का रेशियो 3 का मतलब होता है 75%। तो 100 और 75 यानी सी इज योर राइट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अगर आपको एक इमेज चाहिए जिसकी मैग्निफिकेशन -1 है, जिन्होंने मेरी मिरर और लेंस वाली वो देखी थी वीडियो, वो करके आ गए होंगे, क्योंकि यहाँ लेंस की बात हो रही है। माइनस का मतलब हो गया रियल इमेज बनानी है, और 1 का मतलब हो गया साइज होना चाहिए सेम। ठीक है, रियल इमेज सिर्फ एक ही लेंस बनाता है, डेट इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब इस एमसीक्यू को करे बिना क्वेश्चन करूंगा मैं। फोकल लेंथ कितनी बता रहा है? 20 सेंटीमीटर।
मुझे पता है कि अगर 2f1 पर ऑब्जेक्ट रखी है तो 2f2 पर इमेज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड, सेम साइज बनेगी, लेंस होगा कॉन्वेक्स। अब एक बात बताओ, अगर फोकल लेंथ 20 है तो 2f1 कितना होगा? 40 सेंटीमीटर, यानी सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूं। एक ऑप्टिकल डिवाइस एक्स को रखा गया एक एंगल पर इन द पैथ, रास्ते में, नैरो पैरेलल बीम ऑफ लाइट के, लाइट की बीम के रास्ते में रखा गया। हम देखते हैं कि इमरजेंट बीम जो बाहर निकल रही है वो डिस्प्लेस हो रही है लेटरल। भाई लेटरल डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब वो एक्स क्या होगा? जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी आंसर ग्लास स्लैब मारा है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ग्लास स्लैब ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट करता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ए पीस ऑफ वायर जिसका रेजिस्टेंस आर है, इसको लेंथ वाइज कट किया गया तीन आइडेंटिकल पार्ट्स में। जब तीन आइडेंटिकल पार्ट में कट किया जाएगा तो r/3, r/3 और r/3 हो जाएगा। अब 3/r प्लस 3/r प्लस 3/r हो जाएगा जब मैं 1/rp निकालूंगा। हाँ बोलना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। जब आप ऊपर जोड़ोगे तो नहीं, ऊपर कितना आएगा 9, नीचे कितना आएगा r। तो rp की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों कितनी? r/9, जिसको ये कह रहा है r डैश से दर्शाने को। तो r/r डैश कह रहा है तो r/1/r/9। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 9। डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ऊपर वाला 12 क्वेश्चन नंबर था। एक इलेक्ट्रिक बल्ब, 11 वाट उसकी पावर है। बताना है द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट जब वो ग्लो करेगा अपनी मैक्सिमम सप्लाई पर। तो आपको पता है P बराबर V² R का फॉर्मूला चलता है। R हमें निकालना है तो 220 गुने 220 बटे पावर कितनी? 11। 11 से इसको काट दो, 20 आ गया। तो कितना हो गया? 22 दूनी 44, 4400 ओम इज द राइट आंसर। ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता हूं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन डाला है एमसीक्यू के अंदर में। मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब जो जिसकी वोल्टेज लेने की क्षमता 4 वोल्ट है और पावर 6 वाट है, ठीक है, डेट कैन वर्क सेफली। हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, समझना बात को। कहता है डिजायर्ड ब्राइटनेस के साथ जलेगा जब कनेक्ट किया जाएगा सीरीज में 240 वोल्ट के साथ। अब सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है तो वो तो अपनी वोल्टेज 4 वोल्ट ही लेगा। तो अब अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो 4 गुने 4/6, समझना बात को। 16/6, 8/3 ओम रेजिस्टेंस हो गया। सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम। कितनी करंट लेगा हमें वो देखना है। तो करंट भाई कितना लेगा? V/R होता है। V कितना है? 4, और R कितना है? 8/3, गुणा करना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कितना हो गया? 3/2 एम्पियर करंट हो गया। भाई इतनी वो करंट लेगा, 3/2 एम्पियर करंट। अब करंट तो सब में सेम जाएगा, यानी अगर मैं कहूं कि मैक्सिमम करंट आ रहा है 3/2 यानी 1.5 एम्पियर, 4/2, 4×4 4×2 8, 1.5 एम्पियर। तो V/NR होना चाहिए। टोटल वोल्टेज कितनी है? 240 बटे N। R कितना है? 8/3। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 8 से काटोगे 30, 30 या 90, N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90/15। जब आप इसे काटोगे तो कितना आएगा आंसर? 60। तो 60 इसका सही आंसर है। सी इज योर राइट आंसर। 15th क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द फूड चेन गिवन बिलो सेलेक्ट द मोस्ट एफिशिएंट फूड चेन। भैया मोस्ट एफिशिएंट फूड चेन एनर्जी के टर्म्स में वही होती है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल हो, और वो है आपका सी, यानी प्लांट और मैन। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट बायोमैग्निफाइड हो जाएगा एट डिफरेंट लेवल इन ए फूड चेन। आपको बताना है। बायोमैग्निफाइड मतलब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा डी। डीडीटी यानी डाई क्लोरो डाइफेनाइल ट्राई क्लोरोइथेन। ये जो होता है डीडीटी, ये एक तरीके का बायोमैग्निफाइड होता चला जाता है ईस्ट ट्रॉपिक लेवल पे। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। असरसन रीजन पे आते हैं। असरसन रीजन ने काफी इस बार परेशान किया होगा बच्चों को। 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसका असरसन है कि लार्ज एनिमल में ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एनिमल बॉडी आसानी से सप्लाई हो जाता है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होते हैं वो एयर से ऑक्सीजन को लेके जाते हैं बॉडी टिश्यू के अंदर में। ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अगर 18वें के असरसन की बात करूं तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को डाइल्यूट करते समय पानी ऐड करना चाहिए एसिड में। ये असरसन बिल्कुल गलत है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज इजीली सॉल्युबल इन वाटर। देखो, जो नाइट्रिक एसिड है ना, वो पानी में आसानी से घुल जाता है। ये रीजन सही है, असरसन गलत है। हमें पता है एसिड को ऐड करना है पानी में, पानी को ऐड नहीं करना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी।
19वें क्वेश्चन की बात करूँ तो रेप्टाइल्स के अंदर में टेम्परेचर जिस पे वो एग फर्टिलाइज होता है वही उसका सेक्स डिसाइड करता है। ये बात बिल्कुल सही है। कुछ जैसे टर्टल, कुछ जैसे क्रोकोडाइल्स, ये वो हैं जो इस तरीके से अपनी सेक्स डिटरमाइन करें। और जाहिर सी बात है कि अगर जिस टेम्परेचर पर उनके अंडे फर्टिलाइज हुए हैं वो उनका सेक्स डिसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सेक्स उनमें जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं है। यानी रीजन भी सही है, तो इसका ऑप्शन आप ए मार सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि जब सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आईलेंस बिकम थिन हो जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। जब सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आईलेंस क्या हो जाता है मेरे भाई? आईलेंस हो जाता है थिक। तो अगर रीजन गलत है तो आपको पता है सरसन सही होगा, देन आंसर विल बी डी। ये था साइंस के पेपर के सेट 1 के एमसीक्यू का एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।